हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई मेंस के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बीपीएससी एईडीओ या 72वीं बीपीएससी या बीपीएससी ट्री 4.0 या बिहार एसएससी का एग्जाम देना है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप गौर कीजिए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर का बात हो रहा है। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बनी है, रितिका श्री। ठीक है, अब देखिए कुछ भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो क्या क्या बनी है और उनका नाम क्या है। जैसे भारत की पहली अगर ट्रांसजेंडर एसआई पूछे, सब इंस्पेक्टर पूछे, तो उसका नाम क्या है, तो मानवी मधु कश्यप है। इनका संबंध बिहार से है और 2024 में बनी थी। इसके अलावा भारत की पहली ट्रांसजेंडर आईएएस ऑफिसर कौन बनी है, तो ऐश्वर्या ऋतुपर्णा जो कि ओडिशा से है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी है, तो जयिता मंडल। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है, तो पद्मनी प्रकाश, जिनका संबंध तमिलनाडु से है। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले करके सभी पढ़ लीजिएगा क्योंकि सब जो है ना वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ये देखिए 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 में भी दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो आर बैरा मुथु को दिया गया है और तमिल साहित्य के लिए दिया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो आर बैरा मुथु को दिया गया है। जिनका संबंध कहाँ से है, तो जिनका संबंध तमिल साहित्य से है। अगर इससे पूछे पहले आपको कि 59वां किसको मिला था, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। और आपसे पूछे कि 58वां किसे मिला था, तो रामभद्राचार्य को मिला था और गुलजार को मिला था। रामभद्राचार्य को संस्कृत साहित्य के लिए मिला था और गुलजार को मिला था उर्दू और हिंदी साहित्य के लिए। तो तीनों याद रखिएगा। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था, आर बैरा मुथु को, जिनका संबंध काची से, तमिल साहित्य से। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था, तो रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और ऐसे ज्ञानपीठ अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1965 से ही दिया जाना शुरू हुआ था। और इसमें लगभग 11 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ साथ बागदेवी की एक कांस्य प्रतिमा भी दिया जाता है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1965 से हुआ था। इसमें कितना रुपया दिया जाता है, तो 11 लाख की नगद राशि दिया जाता है और बागदेवी की कांस्य की एक प्रतिमा दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला चलिए। लद्दाख में कितने नए जिले बने हैं, तो अभी हाल फिलहाल जो है ना लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं। पहले से 2 जिला था, अब 5 गो और बन गया। तो टोटल जिला कितना हो गया, 7 हो गया। तो वही हम लिखे हैं ना कि पहले इसमें 2 जिले थे लद्दाख में, अब जो है 5 गो बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 7 हो गया। तो इफेक्ट याद रखिएगा। अब देखिए 5 गो हो सकता है नया जिला का नाम पूछ दे कभी कभी, तो याद रखिएगा। एक नुब्रा है, दूसरा साम है, तीसरा चांगयांग है, चौथा जांस्कर है और पांचवा द्रास है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, नुब्रा, साम, चांगयांग, जांस्कर, द्रास। ठीक, नाम थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 बार हाईलाइट करके पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आपसे। और ऐसे जो लद्दाख जो है ना उसको 31 अक्टूबर 2019 को, डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो यह स्टेटिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से कब अलग हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और अभी लद्दाख में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, यहाँ पे राज्यपाल लिखा गया है, लेकिन आप याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है, तो श्री विनय कुमार सक्सेना है। श्री विनय कुमार सक्सेना जो है अभी लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल है। तो सब फैक्ट याद हो गया। लद्दाख में अभी कुल कितने जिले हैं, तो 7। पहले कितना था, 2, कितना बढ़ा, 5 गो। कौन कौन, चांगयांग, नुब्रा, साम, चांगयांग, जांस्कर और द्रास। अभी वहाँ के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। और वो कब गठन हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था। अगला चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे सीडीएस कौन बन गए हैं। तो ये जो भारत के तीसरे सीडीएस, यानी सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत का तीसरा, कौन बन गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य बन गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ये तीसरा बना है। इसके पहले दूसरा था अनिल चौहान और पहला था बिपिन रावत। तो तीनों याद रखिएगा। अभी वर्तमान में है एनएस राजा सुब्रमण्य जो कि तीसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के बिपिन रावत थे और दूसरे नंबर के कौन थे, तो अनिल चौहान थे। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मान अंतरिक्ष मिशन, ये मान अंतरिक्ष मिशन इसका नाम क्या है? तो आर्टेमिस 2, ठीक है, इसे या मान नहीं मानवयान बोल सकते हैं। तो मानवयान अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस 2, ये किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 2026 को। तो खैर ई याद रखिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। आर्टेमिस 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 11वां लामितीय अभ्यास, देखिए लामितीय अभ्यास, तो 11वां नंबर के जो लामितीय अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। भारत और सेशल्स के बीच में लामितीय युद्धाभ्यास हुआ है, जो कि 11वां नंबर का है। और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? तो सेशल्स में ही हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। लामितीय, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ही एग्जाम में ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा नाम अलग टाइप पे होता है, तो इसीलिए इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो 11वां लामितीय अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। अब ये सब याद रखिए। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में? तो भारत और अमेरिका के बीच में। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए पहले लामतीय भारत और सेशल्स के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, मेरा काम था याद करवाना, जो याद करवा दिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए जो चेयरमैन है वो शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। शशि शेखर वेम्पति को जो है नया जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे झारखंड उच्च न्यायालय के नए जज बने हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। ठीक है, तो ये महेश शरद चंद्र याद रखिए, वहाँ पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, और पटना उच्च न्यायालय के संगम कुमार साहू, और सिक्किम उच्च न्यायालय के जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक। तो तीनों याद रखिएगा, झारखंड के महेश शरद चंद्र सोनक, पटना के संगम कुमार साहू, सिक्किम उच्च न्यायालय के जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है गौरा पत्थर हस्तशिल्प। ये देखिए गौरा पत्थर हस्तशिल्प को हाल फिलहाल जीआई टैग मिला है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन ये बनेगा। तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। ये गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है, जिसका संबंध यूपी से है। देखिए हम लोग बिहार स्पेशल के लिए ज्यादातर पढ़ते हैं, तो बिहार में कुल 14 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है 2026 तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2026 तक बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो 14 उत्पादों को मिला है, जिसमें से कुछ फेमस याद रखिएगा, जैसे मरचा धान या चूड़ा हो गया, मिथिला मखाना हो गया, शाही लीची हो गया, कतरनी चावल हो गया, मगही पान हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सुजनी कढ़ाई हो गया। देखिए क्वेश्चन बिहार ऐसे में पूछा गया था। इसके अलावा भागलपुर सिल्क हो गया, पत्थरकट्टी पत्थर शिल्प हो गया। तो ये सभी को जो है ना जीआई टैग मिला है, ये सभी बिहार का है। कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें 14 नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन हम शामिल किए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना है? तो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गया है अभी वर्तमान में। अभी जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक है 99, तुरंत बढ़ जाएगा। तो 99वां कौन सा है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि यूपी का है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य यूपी का, जिसको 99वां रामसर स्थल का जो है उपाधि मिला है। और आप लोग 98वां और 97वां कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि 98 नंबर का किसे मिला और 97 नंबर का किसे मिला है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे सबसे ज्यादा जो है रामसर स्थल तमिलनाडु को मिला है 20 गो को, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 गो को, फिर बिहार उड़ीसा पंजाब का बारी आता है, 6 सबको मिला है। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20, उत्तर प्रदेश में 12, और बिहार उड़ीसा और पंजाब में 6। एक एक्स्ट्रा ही बनेगा कि सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। और सबसे छोटा रेणुका झील। और एक ई वाला याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में आता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखिएगा कि ये मेरा नंबर है 9572589800। आप मैसेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करके। वहाँ पे जो भी हम पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो वहीं पे अपलोड करते हैं।